everyone now, last lecture. थोड़ी आतमध्ये जा इथे. हाँ लेके आओ ठीक है. एसी सर्किट्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसी जनरेटर का कंसेप्ट भी पढ़ लिया था. दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे I नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ द करंट. आइदर इट इन एग्जाम, अभी जैसे आप लोग ने न्यूमेरिकल्स भी देखे कि पीक वैल्यू को वो लोगों ने क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड करके मेंशन किया था. तो हर बार कंपलसरी नहीं है कि वो लोग पीक वैल्यू ही मेंशन करे. इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन ऑल्सो मेंशन द वर्ड एम्पलीट्यूड. तो पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा. ऑल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन के बाद फिर हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाली थी ऑल्टरनेटिंग करंट की. फॉर विच साइकिल? फुल साइकिल. कितनी थी एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? फुल साइकिल पे वैल्यू कितनी आ रही थी? अरे नालायका, नो. एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ फुल साइकिल का वैल्यू कितना आ रहा था? होमवर्क डबल वेडनेसडे को ही सबमिट करना पड़ेगा. नहीं अभी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आई नो कि आप लोग के टेस्ट चालू है तो आप लोग रिवाइज नहीं करके आए हो. बट आई कैन नॉट टेक अ रिस्क गाइस. इसके लिए काम वेडनेसडे को ही सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है ठीक है. तो याद रखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ फुल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू आता है वो हमेशा 0 रहता है, और उसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू क्या बन जाता है? 0. नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट कंसेप्ट. Average value of a alternating current for a half cycle. हाफ साइकिल का मतलब क्या रहेगा? Either crushed or trough. Full cycle means entire one oscillation and half cycle means half oscillation. अभी इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से देखो. ये किसका सिंबल होता है? एनीवन? ये 2 टोपिया मतलब किसका सिंबल होता है? अरे ये चैप्टर में आईटी का नहीं पूछ रहा हूं मैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये 2 एरोस का मतलब क्या होता है? एवरेज. इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई बार. चलो ध्यान दो. अभी कोई बातें नहीं, कुछ नहीं, बस इधर ध्यान देना है. फुल साइकिल का एवरेज जब हम लोग निकाल रहे थे उसका मेन फॉर्मूला हम लोग ने क्या लिखा था? कोई बता पाएगा? What was the main formula which we had written before starting the average value का derivation? अरे बाबा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था? हाँ क्या था वो? बोलो. रिवीजन किसने भी नहीं किया है और इसको सजाए मौत मिलती है. पढ़ाया ही नहीं मतलब नालायक. दाखो इथे डेरिवेशन ते. एकच आहे. अरे वो 0 वगैरह लाए थे ना एवरेज वैल्यू. पीडीएफ में था लेकिन
PDF असेल का ह्याच्यामध्ये? ठीक है वेरी गुड लेट हिम स्पीक द फॉर्म्यूला. बोल मस्त बोलते. 0 to वेरी गुड बॉय, परफेक्ट. ओके, सिर्फ ओमकार ही पढ़ के आया है इसका मतलब? तो अच्छा लिसन, तो लिहिले ते डेरिवेशन पूर्ण लिहिलं असशील ना? फोटो पाठवून दे सगळ्यांना. अरे कोई तो एक लड़की, उसका प्लीज नोट्स देख के अच्छे से लिख लो. लड़का कोई देख के अच्छे से लिख लो जिसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है और वो फोटो फॉरवर्ड कर दो. ओके, नाउ पे अटेंशन. तो फुल साइकिल पे मेन फॉर्मूला जो उसने बोला है 1/t इंटीग्रेशन I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt 0 से लेके t, ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था. तो वो था फुल साइकिल के लिए. अभी हाफ साइकिल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखो बेटा. फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या था? कैपिटल T था. हाफ साइकिल के लिए क्या बन जाएगा? T/2. ऑसिलेशन पढ़ा है ना सबने, T/2. छोटा ठीक है. अरे पूरे साइकिल के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए टाइम पीरियड T लगता है. तो हाफ साइकिल के लिए लॉजिक की बातें क्या बन जाएगा? T/2 बनेगा, आधा बन जाएगा. छोटा T म्हणजे काय बोलायचं? 1/T/2. उधर भी इंटीग्रेशन था, इधर भी क्या लगाएंगे आगे? इंटीग्रेशन. स्टार्ट होगा 0 से और हाफ साइकिल है तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी बच्चों? T/2. फुल साइकिल के लिए अपर लिमिट क्या थी? T थी. उधर भी हम लोगों ने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया था. आगे क्या लिखा था? ओके, सेम ही फॉर्मूला है, बस T की जगह पे क्या लगा देना? T/2 लगाना. ओके, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर क्या बचेगा? 0 से लेके तो बच्चों हाफ साइकिल के लिए ये चीज मत याद रखिएगा आप लोग, ये चीज याद रखिएगा. करना है तो इधर से करो और एल्स आप स्टार्ट इधर से भी कर सकते हो. कैसे कर सकते? वो फॉर्मूला में स्टार्टिंग में 1 लिखा है ना हम लोगों ने, 1/t. बस इधर क्या हो जाएगा? 2/t. उधर लोअर लिमिट 0 थी, इधर भी लोअर लिमिट क्या है? 0. उधर अपर लिमिट T था, यहां पे अपर लिमिट क्या बन जाएगा? T/2. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, अभी आप लोग ही आगे आगे बताओगे, ध्यान से आंसर करना. कोई बताएगा अगले स्टेप में हम लोग क्या करें? आई बाहर कैसे निकालेंगे नलाई को? हाँ, वेरी गुड. आई की जगह पे क्या डाल देंगे बच्चों? I0 sin ωt. आई को बाहर निकालेंगे. एवढंच डेरी काय तुम्ही लोक यार. इसका मतलब क्या होता है? जरा कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इस चीज का मतलब क्या होता है? ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? ये भी बताया था. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस लाइन का मतलब क्या होता है? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? ये मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. एनीवन, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड बॉय. करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसको ये कहना है कि करंट के एक्सप्रेशन में टाइम का होना मैंडेटरी है.
जो भी करंट का एक्सप्रेशन रहेगा उसमें टाइम का होना बहुत मैंडेटरी है। तो चलो बताओ आई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? वरती बघा ठीक है। आई की जगह पे क्या डालेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या बच्चों? कैसे पता चल रहा है? हाँ, क्योंकि करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो चलो बताओ अगला स्टेप क्या बनेगा? हाँ, 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 तक। हाँ बोलो थके हो, बोलो क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, आगे क्या करेंगे? आई नॉट बाहर निकालेंगे, पीक वैल्यू है तो क्या बनेगा ये फिर? हाँ चलो बताओ अगले स्टेप में क्या होगा? हाँ वेरी गुड, बोलो। एज इसका जो इंटीग्रेशन होगा नालायको इंटू होता है कि डिवीजन होता है? असं कसं विसरले रे? गंज लागलाय का डोक्याला? अगर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता तो फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होता था। हाँ, और इसके लिए इधर इंटीग्रेशन है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। प्लीज ये बात बच्चों दुआओं में याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है? ये सब याद करने वाली चीज है। क्या है? अरे यार आप लोग मैथ्स इतना अच्छे से पढ़ते हो, सब बताने का आंसर क्या है तुम लोग? यार ये बायो नको, माझं डोकं फिरतं ते ऐकलं. आंसर करायचं यार. है मेरा 36 का आंकड़ा, क्या करना है? बोल अभी इसका आंसर. चल अरे काय बोलताय? व्हाट विल बी इंटीग्रेट, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? हाँ माइनस कॉस. हाँ चलो वेरी गुड. और लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके t/2 तक. हाँ चलो अगला स्टेप बताओ क्या होगा? -2i0 बाय ओमेगा टी को एज इट इज लिख देना. एक बार स्मॉल t की जगह पे t/2 दैट इज अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट ना, तो इधर 0 डालोगे तो 0 इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा? 0. तो ये बन जाएगा कॉस. वेरी गुड. अभी अगला स्टेप कोई बताएगा क्या करें? वो स्टेप बढ़ाता नहीं हूं मैं, डायरेक्टली 1 लिख देता हूं यहाँ पे. Q का मतलब बेटा cos 0 का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है. t/2 एक बार इधर सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो t की जगह पे हम लोग ने क्या डाला है? 0 डाला है. तो 0 इंटू ओमेगा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0. cos 0 का वैल्यू क्या रहता है? 1. तो इसके लिए इधर क्या बन चुका है? 1 बन चुका है. चलो आगे बताओ क्या करेंगे? हे कसं 180 येणार? नाही 180 कसं येणार ते समजलं ना. 180 नाही cos 180 ची व्हॅल्यू 0 कशी असणार? हा cos 180 ची व्हॅल्यू 0 नसणार, -1 असणार. बरोबर चाललंय, मस्त चाललंय एकदम. पुढे बोल. बोल बरोबर झालंय. -2 आणि लास्ट स्टेप बोल फक्त, मग बरोबर झालं एकदम. इथे -2 होणार. व्हेरी गुड.
हाँ बोल ना, पुढे काय? व्हेरी गुड. बिग क्लैप्स फॉर हिम गाइस. ओके, वेरी गुड. उसने पूरा डेरिवेशन ही बता दिया है. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, ओमकारच काय खाऊन आला एक्झॅक्टली, इतना मतलब. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ओमकार हैज गिवन वेरी परफेक्ट डेरिवेशन इटसेल्फ. ओके, वेरी गुड बॉय. ठीक आहे, नाही नाही असं नाही आहे, पण तो एकदम असं पाहिजे. तुमचं माइंड जे आहे ना ते असं शार्पच पाहिजे म्हणजे. ओके, व्हेरी गुड ओमकार, परफेक्ट. टाइम पीरियड की जगह पे कैपिटल टी की जगह पे, जैसे पुराने डेरिवेशन में हम लोगों ने 2 पाई बाय ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे इस डेरिवेशन में भी टाइम पीरियड की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो ये बनेगा -2i0 अपॉन ओमेगा. टी की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा. कॉस इधर ओमेगा है बच्चों, ये 2 को है ना ओमेगा के नीचे लिख देना. ओके, ताकि टी की जगह पे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा. इसकी जगह पे बस 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख देना. और यहां पे क्या रहेगा? -1. ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसल, 2 के साथ 2 भी क्या होगा? कैंसल. इधर भी कुछ कैंसल होगा क्या? 2 से 2 भी कैंसल होगा ना यहाँ पे. तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई. कॉस 180 का वैल्यू क्या रहता है? -1. साइन 180 का वैल्यू क्या रहता है? वेरी गुड. तो ये बन जाएगा -1 दैट इज -2. माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. ये आ गया आंसर. तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ साइकिल का फॉर्मूला? 2i0 बाय पाई. और यही अगर फुल साइकिल होती तो एवरेज वैल्यू क्या बन जाता था? 0 बनता था. यही दोनों में फर्क है कि हाफ साइकिल में, और ये लॉजिक की भी बात है बच्चों, ग्राफ ऐसे था कुछ. जब मैं हाफ साइकिल की बात करता हूं, सिर्फ हाफ साइकिल की, तो करंट मिल रहा है. जब सिर्फ हाफ साइकिल की बात हो तो करंट मिल रहा है, लेकिन जब फुल साइकिल आती है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल. तब वैल्यू क्या बन जाता है? 0. हाफ साइकिल में वैल्यू आएगा, फुल साइकिल में वैल्यू जाएगा. क्लियर है सब लोग को दिस डेरिवेशन? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस हाफ साइकिल डेरिवेशन? एक बार फटाफट से गो थ्रू करा लेते इस चीज को, ध्यान से देखो. ध्यान से देखना. भी एवरेज वैल्यू चाहिए था हाफ साइकिल का, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. लेकिन फुल साइकिल में टाइम पीरियड की जगह पे हम लोग t लिखते थे, तो हाफ साइकिल के लिए क्या लिख देंगे बच्चों? t/2. इंटीग्रेशन करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इस चीज का मतलब क्या होता है कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इस चीज का मतलब यही होता है कि करंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम. इसके लिए I की जगह पे हम लोग ने इधर क्या लिखा है? I0 साइन ओमेगा टी. तो इसकी जगह पे लिखना I0 साइन ओमेगा टी. इधर dt 0 से लेके t/2 तक, ये 2 ऊपर जाने के बाद बनेगा 2/t. I0 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा.
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो इधर t बाई 2 लिखा है। फिर t की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा, तो t की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। cos पाई का वैल्यू क्या रहता है बच्चों, -1, -1 becomes -2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो फाइनली एवरेज वैल्यू ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ साइकिल का फॉर्मूला क्या आया, 2I0 बाई पाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलो तो इसके ये लिख लो आप लोग जरा, पहले वाले को मतलब पहले वाले डेरिवेशन नहीं लिखा ना, एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ देना अगर आप लोग ने लास्ट डेरिवेशन नहीं लिखा था तो, ठीक है, उसके बाद ये लिख लो। आरडी से पेपर मैम ने चेक किया थोड़ा अचानक कैंसिल कर बोला मैम चले। मतलब तुम लोग टेस्ट के लिए एब्सेंट रहे तो अभी ये मैं मान सकता, मतलब ये रीजंस देके आप लोग एब्सेंट रहे। ओके नाउ बोलो बोलो, अभी क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, और लास्ट में संडे के नहीं पेपर पैटर्न तो दे दिया आपको। होमवर्क में मतलब बाद में लिख लेना आप लोग। होमवर्क ऐसा रहेगा कि लास्ट लेक्चर में जो EMI का हुआ था उसको 2 बार लिखना होगा। सिंपली होमवर्क नोटबुक को अपडेटेड करके आना है वेडनेसडे को, अपडेटेड करके आना है, मतलब कि जो सिखाया है वो लिखना है, और PDF भी आप लोग को एक बार लिख लेना है, ऐसे 3 करना है, 10 नहीं पागल है, 10 पेज का नहीं है रे, तुम देखे गलत हो, वो 3-4 पेजेस का ही PDF है। अरे वो दिखने के लिए कम ही लिखना है। अभी मैंने बोला होमवर्क ज्यादा मिलेगा 12वीं में आप लोग को, 11th में कुछ काम नहीं था। अगेन आई एम सेइंग कि 12th स्टैंडर्ड के बाद यू विल जस्ट एंजॉय द लाइफ। अभी आप लोग सिर्फ थोड़ा सफर कर लो यहाँ पे, नहीं हो सकता, पढ़ना है, सब कुछ करना है। अरे एंट्रेन्स तर अजून किती झाले, आपलं झालंच नाही। अच्छा होमवर्क में एक चीज कर सकते हैं, लिसन लिसन लिसन, ठीक है। वो जो 2 बार मैंने आप लोग को लिखने बोला है वो अगले वीक को पोस्टपोन हो जाता है काम, लेकिन PDF जो क्वेश्चन आंसर से वो आप लोग को एक बार वेडनेसडे तक लिखना है। फिर मैं AC सर्किट्स का होमवर्क दे देता हूं आप लोग को। काम तो करना ही है ना, कुछ भी करके तो हाँ ठीक है, चलो फ्राइडे कर देता हूँ, बस फ्राइडे कर दो। लेकिन हाँ फिर फ्राइडे कर रहा हूँ तो होमवर्क भी थोड़ा ठीक है। ठीक है, मैं मैम से बात करके डिस्कस करूंगा। अभी इधर देखो आप, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा रखो। अरे तारीफ ही करता हूँ, पागल है कहीं। नाउ
what do we understand by the word? हाँ, रोटेशन। आर से वेरी गुड गर्ल, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लिसन एवरीवन, अभी ये कंसेप्ट के लिए आप लोग बस शांत रहिएगा बच्चों, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फुल इन्वॉल्व रहेगा इंटीग्रेशन प्लस ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों चीजें इधर भारी मात्रा में अभी इन्वॉल्व है बच्चों। इसके लिए बस थोड़ा शांत रहो। और एनीवन हु इज देयर जिसका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कोई है आप में? बट एटलीस्ट यू कैन सिट फॉर न सर, मैम से परमिशन लो और ट्राई करो बताने का इंटीग्रेशन के लिए बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। स्टार्ट हो गया है, 2 प्रैक्टिस हो गया। तुम लोग क्या तब तक काय करो तो ठीक है, देखो जैसे भी है ट्राई करना इंटीग्रेशन एटलीस्ट मैथ्स में कवर होने का। मैम से बात करो उसका। R stands for the root, M stands for the mean, प्लीज अभी ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में पूरे आने के चांसेस है डेरिवेशन के। R stands for the root, M stands for the mean and S stands for the square। बच्चों ये RMS वैल्यू अभी एग्जैक्टली क्या चीज होती है? तो जैसे MSCB वाले जो महावितरण जो लोग होते, जो बिल्स तैयार करते हैं, तो वो महावितरण वाले बच्चों जब बिल्स तैयार करते हैं तो उनको करंट मापना होता है, क्योंकि करंट से वो लोग ये माप पाएंगे कि आपका अप्लायंसेस कितना पावर कंज्यूम करता है, हाउ मच पावर ईच अप्लायंस इज कंज्यूमिंग। वो निकालने के लिए उन लोगों को करंट चाहिए होता है। तो इसके लिए वो लोग मेजर करते हैं कौन सा वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। सो कितना पावर एक एक अप्लायंसेस कंज्यूम कर रहा है, वो निकालने के लिए जो करंट के वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उस करंट के वैल्यू को हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। क्या नाम से जानेंगे बच्चों? आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में हम लोग को न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में ये लाइन लिखा होगा, ध्यान से देखना, 5 एम्पियर 250 हर्ट्ज एसी सप्लाई, इसका ही मतलब ये करंट का कौन सा वैल्यू बन चुका है बच्चों? आईआरएमएस। एसी सर्किट्स में कोई भी करंट रहने दो, उसको हमेशा कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा? IRMS। AC circuits only in the chapter called as what? AC circuits। जो भी करंट रहेगा उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? IRMS, that is root mean square value of the current। और जैसे IRMS होता है, वैसे इस चैप्टर में EMF को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ERMS, that is root mean square value of EMF। तो अगर मैं कहूं 230 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब 230 वोल्ट, ये किसका वैल्यू रहेगा? ERMS का।
अगर मैं कहूं 10 वोल्ट 250 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज सप्लाई, तो वो जो 10 एम्पियर रहेगा वो किसका वैल्यू रहेगा? IRMS का। 10 वोल्ट रहेगा तो वो वैल्यू किसका रहेगा? ERMS का। तो AC सर्किट्स में कोई भी EMF होने दो, कोई भी करंट होने दो, उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? IRMS और ERMS। वोल्टेज रहेगा तो ERMS और करंट रहेगा तो IRMS। ओके एवरीवन टिल हियर। अभी इसका हम लोग को एप्लीकेशन देखना है कि कैसे करना है। तो मैथ्स से ध्यान से देखना, मैथ्स में कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे। स्टेप नंबर 1, कोई लिखेगा नहीं, कुछ नहीं है। नो वन शुड डेयर टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट नाउ। स्टेप 1, स्क्वायर द वैल्यू ऑफ, बेटा आरएमएस वैल्यू आप लोग किसका निकाल रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो फॉर श्योर है पहले स्टेप में स्क्वायर भी होगा, कौन से करंट का? ऑल्टरनेटिंग करंट का। स्क्वायर द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले मेरे को बताइएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है इक्वेशन? I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो LHS में स्क्वायर किया, तो चलो इसका स्क्वायर बताओ क्या बनता है? I नॉट स्क्वायर नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2। हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया है, कोई बताएगा अगले स्टेप में क्या होगा? मीन निकालेंगे कि रूट करेंगे? क्यों रूट करेंगे? स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए? मीन। अरे स्क्वायर रूट लगाओगे तो यही मिलेगा ना रे पगलो, वापस से I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जरा सोचो ना, अगर स्क्वायर करने के बाद रूट लगा रहे हो तो व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो इसके लिए स्क्वायर करने के बाद उसका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो इधर लिखने का फाइंडिंग मीन, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज ऑफ द स्टेप 1। पहले स्टेप का क्या निकाल लीजिएगा? एवरेज, औसत निकालना है आप लोग को, ठीक है? कुठे गेलो गायब। तो इस स्टेप का आप लोगों को एवरेज निकालना है। हिंदी में एवरेज को वी कॉल्ड औसत, ठीक है? नहीं, ये हिंदी वर्ड्स है, थोड़े समझ मतलब कान से जाने चाहिए, बस इतना है। एवरेज को इन हिंदी वी कॉल्ड औसत, ठीक है? तो इस चीज का हम लोग निकालेंगे एवरेज। अभी एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या करना होता है बच्चों? एनीवन? इंटीग्रेशन। और याद रखेंगे आरएमएस वैल्यू हमेशा हम लोग फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। कौन से साइकिल के लिए निकालते हैं? फुल साइकिल। तो इसका वेरी गुड गर्ल। तो अभी यही फॉर्मूला कैसे बनेगा ध्यान से देखो। एवरेज मतलब टोपी लगाई जाएंगी। किसका एवरेज निकाल रहे हो? आई का निकाल रहे हो कि आई स्क्वायर का निकाल रहे हो? तो अंदर आई लिखना चाहिए कि आई स्क्वायर लिखना चाहिए? इधर 1/t फुल साइकिल के लिए था बच्चों। आई का इंटीग्रेशन करोगे कि आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे?
अगेन उसमें भी किसकी जरूरत है बच्चों? टाइम की। और फुल साइकिल है तो लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी? 0 से लेके t तक। बस फिजिक्स इतना ही है, अभी पूरा मैथ्स चालू होगा आगे, ठीक है? प्लीज अभी ध्यान देना सब लोग, अभी बहुत मजेदार चीजें आएंगी, ठीक है? कोई बताएगा बच्चों इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए? है फिजिक्स से इधर भी है, थोड़ा सा भी है। लिमिट्स 0 से लेके t तक। अभी है ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। I0 मतलब क्या होता है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो भले ही आप पीक वैल्यू का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। पीक तो हमेशा ऊंचाई, वो तो ऊंचाई तो फिक्स ही रहेगी ना बच्चों। स्क्वायर करोगे तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन ऊंचाई तो यही रह रही है ना एट द एंड। तो I0 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते। चलो बताओ अगला स्टेप क्या बनेगा फिर? तो अंदर क्या बचेगा? हाँ चलो अभी बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2 साइन ओमेगा। हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ बस, हाँ चलो बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? फटाफट से एकदम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी गधों की तरह इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। -2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है बेटा। याद रखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। चलो बताओ फिर क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे। वेरी गुड। तो इधर लिखना h साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। वेरी गुड। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये समझाना कैसे आया? हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ये चीज? ये किसको नहीं आता है ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि मैं फिर अगला रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा इससे किसी को भी। नाही नाही असं नाहीये. हा चल तूच सांग आता मला एक क्वेश्चनचा आंसर. मग ऐसा नहीं है, जिसको नहीं आता है वो लोग ईमानदारी से, ताकि बताया जा सके. हानि नहीं है बच्चों नहीं आता है तो, ठीक है. Anyone who don't know how to use such formulae, okay, Sabha and this girl, these three. इनके अलावा कोई है क्या? चौथा, पांचवा. अभी एक एक हाथ ऊपर क्यों जा रहे? छठवा, सातवा, पूरा ऐसा नहीं है, आठवा, नौवा. देखो बेटा, अगर मैं अभी डायरेक्टली इधर लिख देता तो क्या होता था? सत्यानाश होता था ना पूरे फिजिक्स का. ठीक है, लक्ष्य द्या. बाकी जिनको आता है वो बहुत बड़ी बात है, जिनको नहीं आता है वो लोग थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि हेल्प ही होगा. तो इसके लिए पहले मैथ्स से प्यार होना चाहिए बच्चों, ताकि होता है लेकिन हम लोग महसूस, मतलब वो ये नहीं करते. देखिए, फील नहीं उस, अरे यार फील नहीं, हम लोग मानते नहीं है कि हमारा मैथ्स पे प्यार है. ठीक है, अभी इसको हम लोग कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला. थोड़ा 11th स्टैंडर्ड में फ्लैशबैक में जाते हैं बच्चों और थोड़ी कुछ आइडेंटिटीज याद करते हैं. ये चीजें याद करने वाली तो होती नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा आप लोग को. ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है. ये तो मालूम है ना सब लोग को. सबा यू नो दिस? नक्की बोल.
फटके पाहिजे तुला, अरे हंसते का ही मुलगी, तुमको मालूम है बेटा, अभी बायाट करने का, क्या करने का, इस चीज को बायाट करने का। डोंट ट्राई टू गो इन डेप्थ ऑफ दिस नाउ। साइन 2 थीटा का ये आइडेंटिटी रट लो बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो इसका आइडेंटिटी बताओ, किसका? ठीक है ना, मैं उसको आधा कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। हम लोग डबल एंगल से पढ़ते हैं, अभी बेचारे को हाफ एंगल दिखाने जाएंगे तो डर जाएंगे, उसके लिए डबल दिखा रहे। हाँ, cos 2 थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है? सत्यानाश, थांब जरा, काय बोलताय? अरे एक एक हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करो। नहीं, गलत। गलत नहीं बोला, सबको चांस दे रहा हूँ यार। और खत्म ना कि और कुछ है? वो मैथ्स में पढ़ना, फिजिक्स में मेरे को उसकी जरूरत नहीं है सच फिलहाल, ठीक है। अभी इसका बताओ, दिखेगा? थ्री फोर फाइव नहीं कहे? इसका बरोबर ना? कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस आता है। अभी इसका बताओ, ये तो और भी इजी है, tan 3 थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोल बोल बोल, हाँ बोल बोल। ए देख के नहीं, ए हीरो, ए मामा तो नहीं बना रहे हो ना तुम लोग? अरे देख के बोल रहे हो। गौरी तू सांग। ये मैथ्स में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? अभी ये चीज आप लोगों ने लाजवाब कैसे भी बताई हो, लेकिन बताई हो, ओके, वेरी गुड फॉर दैट। हाँ, ईमानदारी से बताई है, ओके। लेकिन इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मेरे को बस इसकी जरूरत है, नहीं दूसरे वाली। और इसमें भी मेरे को बस इस चीज की जरूरत है। बाकी ये याद रखो, भूलो, उससे मेरा लेना देना नहीं, लेकिन ये आप लोग को याद रखो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके? जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए थोड़ा कुछ हो रहा है। अभी इस चीज को लक्ष्य दिया, हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए बच्चों यहाँ पर, यानी इस सामान को बच्चों यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस। ये आप लोग को याद है। सबा एंड दिस गर्ल, ओके नाउ? कैसे चीज आई है ये? क्या अभी भी खोपड़े में नहीं गया? गया ना? अभी जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत बहुत बधाई। जिनको ये चीज नहीं आ रही थी उन लोग के लिए थोड़ा बता दिया है कि इसका यूज करो, इसको यहाँ पे लो और इसको यहाँ पे लो और 2 को नीचे लेके आओ, दैट्स इट।
ये किसको किसको नहीं पता था ये चीज, किसने हाथ ऊपर किए थे, जरा वापस से करो। ठीक आहे ना आता? दिस गर्ल्स ओके ना? अरे तुझा हात नव्हता वरती नियाचा? अच्छा ठीक है, तो ये इधर से आया है, लेकिन ये सब आप लोग मत याद रखिएगा, बस ये फॉर्म्यूला रट लो अभी कुछ चारा नाही आहे बच्चो यहाँ पे, ठीक आहे? पर्याय नाही आहे त्या गोष्टीला. जर आपल्याला पहिल्यापासून काही काही गोष्टी माहित असतात, जसं की मॅथ्स जिसका नहीं है तो अभी कुछ कर नहीं सकते, एट द एंड थोड़ा लोड बढ़ेगा, इसको क्या करना होगा, आप लोगों को रट लेना होगा. ओके, नो वरीज, हो जाएगा. तुम लोग माहिर हो ना रटने में? नहीं हो? हाँ तो चलो बताओ फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, फटाफट से. क्या पुट? हाँ टेल मी ना, क्या करेंगे? ठीक है, नाउ चलो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 कैसे बेटा, माइनस है बीच में, तो क्या हुआ, कत्ल होगा ना बेटा, माइनस है बीच में. काय 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 नहीं करना है, उसको थोड़ा इजी करना है. कैसे इजी करना है, लेट अस ट्राई टू सी. ठीक है, वो करेंगे ना बेटा तो स्टेप बढ़ जाएंगे, अदरवाइज योर लॉजिक इज 101% करेक्ट. ओके, 2 को बाहर निकालो तो ये बनेगा I0²/2t, 0 से लेके t तक, तो अंदर बचेगा 1 - cos 2ωt dt. ओके, अभी तुम्हारा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं. एक बार dt को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और एक बार dt को cos 2ωt के साथ मल्टीप्लाई करना. नहीं बरोबर है, ये जो 2 है ना, ये 2 को बस बाहर लिखा है क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं. तो 1 - cos 2ωt एज इट इज बचेगा और इधर dt है, dt को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और एक बार dt को cos 2ωt के साथ मल्टीप्लाई करो. कोई बताएगा आगे क्या बनेगा ये चीज? अच्छा, इंटीग्रेशन में शायद से आप लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी रहेगी कि प्लस माइनस के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट होता है. जैसे डेरिवेटिव सेपरेट होता है वैसे इंटीग्रेशन सेपरेट होता है. तो चलो बताओ फिर इधर क्या होगा. इंटीग्रेशन dt, बीच में माइनस, ये लिखना भूलना नहीं है, dt नहीं लिखते हो तो मार्क्स काटे जाएंगे बुरी तरीके से. ठीक है, जो मैथ्स नहीं लिए हैं उनको ये आइडिया क्लियर हुआ क्या, क्या किया है? बेटा याद रखो, लेट इट बी अ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव, प्लस माइनस के साथ वो हमेशा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. तो dt को एक बार इधर मल्टीप्लाई किया है, dt को एक बार इधर मल्टीप्लाई किया है, बीच में माइनस है और इंटीग्रेशन भी क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं. आगे बताओ फिर क्या होगा. dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लिमिट्स कहां से कहां तक, इसका इंटीग्रेशन भी पढ़ा हुआ है, बोलो क्या होता है, बस साइन, क्या साइन का है, अरे बोला हाँ, sin 2ωt ओवर द लिमिट्स, वेरी गुड, 0 से लेके t तक.
नहीं आता है क्या बच्चों आप लोग को? ये नहीं आता है? cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ये रट लेना है, बहुत सारी चीजें रटनी है इधर डेरिवेशन में, ठीक है? नहीं, डेरिवेशन कैसे रटेगा? हाँ, तो इधर बोलो फटाफट से, क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, इधर थोड़ा ब्रैकेट डालेंगे, इधर थोड़ा चीज अभी गंदा होने वाला है, इसके लिए बोल रहा हूँ। गंदा इन द सेंस मैथ्स है ना थोड़ा इधर। अरे नहीं, गंदे का मतलब इधर ये है कि थोड़ा, हाँ एवरीवन, sin 2 ओमेगा टी की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, बराबर? तो टी की जगह पे जब आप 0 डालोगे तो 0 इंटू 2 ओमेगा क्या बन जाएगा? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या बन जाएगा? यानी इस इधर क्या लिख देंगे हम लोग? 0। नहीं, मेरे को लगा होगा क्योंकि स्टेप्स बढ़ जाएंगे इसके लिए लगा था, बट स्टेप्स नहीं बढ़ा रहे हम लोग, ठीक है? वेरी गुड। तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, t माइनस 0 विल बी t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, ये समझ गए ना? ये तो निकल गए 0 0, नहीं करना है, डेंजर बनेगा और भी, ठीक है? अभी कुछ अच्छी चीज करनी है, ध्यान से देखो। टाइम पीरियड की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 पाई बाय ओमेगा। तो फिर बताओ ये क्या चीज बन जाएगी? एनीवन? हाँ बोलो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन, अभी कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, बोलना आप लोग, फिर दिखाता हूँ। साइन टी की जगह पे क्या डाल देंगे? और नीचे क्या बचा हुआ है? 2 ओमेगा, बराबर? कैसे? हाँ, ओमेगा ओमेगा कैंसल, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4। कैन एनीवन टेल मी साइन 4 पाई का वैल्यू क्या रहता है? साइन 4 पाई यानी साइन 720 डिग्री पे वैल्यू कितना रहेगा? एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं, जेई मेंस के लिए ये बहुत मददगार होगी बच्चों। कैसे पता चला? हाँ, एक ट्रिक याद कर लो कि साइन के साथ अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? 0। इवन क्यों बोला है? क्योंकि इधर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जेई में जानबूझ के इतने छोटे वैल्यू नहीं देंगे, आप लोग को दे देगा 1000 पाई, साइन 1000 पाई का वैल्यू निकालो। तो फिर थोड़ी एक एक चक्कर ऐसे काटते बैठोगे 1000 पाई के लिए। तो ट्रिक याद कर लेना, साइन के साथ अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगा? 0। तो इस पूरे का वैल्यू ही क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4 ना, तो साइन 4 पाई का वैल्यू क्या बन जाता है? 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी अगेन व्हाट? 0। तो फिर बताओ ये चीज क्या बनेगी जरा? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा, कुछ कैंसल होगा क्या यहां से? तो इतना सॉल्व करने के बाद मीन कितना आ रहा है? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अभी तो बस दूसरी स्टेप खत्म हुई है, अभी आएगी तीसरी स्टेप जिधर हम लोग को लास्ट में रूट निकालना है, लेकिन वो सबसे इजी काम है।
4 मार्क का हार्डकोर डेरिवेशन है, आएगा ही आएगा ही। फाइंड द रूट ऑफ स्टेप नंबर 2। तो लास्ट में कैसे लिखना है ध्यान से देखना। करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आएगा वो इसको रूट लगाने के बाद आएगा। तो इसका रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसका आप लोग रूट निकाल रहे हो बच्चों, तो बताओ इसका रूट क्या होगा? So what is the formula for calculating root mean square? I naught upon root 2, जहां पे I naught का मतलब क्या रहेगा? पीक वैल्यू ऑफ AC करंट, या इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो बस इतना सा ही ये डेरिवेशन था। बट अभी नहीं, मैथ्स एट द एंड कुछ फिजिक्स था क्या इसमें? पूरा क्या इन्वॉल्व था इसमें? मैथ्स ही तो था। इसके लिए मैथ्स की कभी लाइफ में बलि मत चढ़ाना बच्चों, ठीक है? एकदम ही जरा रिकैप करो तो डेरिवेशनचा। असं का होतंय? क्या चीज बोले थे? छोड़ूंगा। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये 12th स्टैंडर्ड की पूरी असलियत आप लोग के सामने। तो साइंस कैसा लगा आप लोग? हाउ इज साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट? तो साइंस यही है, 10वीं में यही नहीं। कैसा है कि इसमें मैथ्स है ना, लिसन, इसका रीजन एक और भी है कि फिजिक्स में आगे आप जितने भी चैप्टर्स अभी पढ़ोगे उसमें मैथ्स ही इन्वॉल्व है। तो कैसा है कि जिधर थियरी कम होती है, और ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मार्क्स सबसे ज्यादा फिजिक्स में दिए जाते। ये जरा दिमाग में थोड़ा याद करना फंडा। 2 minutes पे अटेंशन गाइस, प्लीज लिसन फॉर 2 minutes। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू लाया फॉर अ हाफ साइकिल, जिसका फॉर्मूला था 2I0 अपॉन पाई। फिर उसके बाद हम लोग ने आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन किया। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को स्क्वायर करना है करंट के इक्वेशन का, तो वो बन जाएगा I स्क्वायर इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इसी स्क्वायर किए गए इक्वेशन का आप लोगों को निकालना है एवरेज मीन। तो मीन निकालने के लिए यू आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। इंटीग्रेशन के अंदर इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना। I0 स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे यू राइट डाउन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये चीज का सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 2 को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2t, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt को एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन इन दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा फॉर्मूला? dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन इज t, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 माइनस, यही किया है वापस से। फिर उसके बाद आप लोगों को t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा साइन 4 पाई का वैल्यू यहां पर बन जाएगा 0। t की जगह पे यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, सब कैंसल होके मीन का वैल्यू कितना आएगा? I0 स्क्वायर बाय 2। लास्ट स्टेप में इसका रूट लगाना बच्चों, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? I0 बाय रूट 2, जहां पे I0 का मतलब क्या रहेगा? I0 का मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा? I0 का मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा I0 का मतलब?
आई नॉट का मतलब क्या रहेगा? आई नॉट का मतलब क्या रहेगा? क्लियर है सब लोग को ये डेरिवेशन RMS का? एवरीवन ओके टिल हियर? चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है ना डेरिवेशन?